हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। ठीक है, आज हमारा चैप्टर नंबर 6 का सेकंड लेक्चर है। कल हमने जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। 6 टाइप के थे, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक और कोसेक। उनके रेसिप्रोकल पढ़े थे। साइन का रेसिप्रोकल पढ़ा था हमने कोसेक, कॉस का पढ़ा था सेक, टेन का पढ़ा था कोट, कोट का टेन, सेक का कॉस और कोसेक का साइन। ठीक है, फिर हमने इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज पढ़ी थी, किसके बेसिस पे? राइट ट्रायंगल के बेसिस पे। ठीक है, और उसके बाद हमने कल लर्न किया था एक पाइथागोरस थ्योरम, जो कि होती है आपकी h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? तो आज हम सेकंड लेक्चर में पढ़ने वाले हैं टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक टेबल ड्रॉ की है, देख पा रहे हो आप? एक टेबल ड्रॉ की है। इस टेबल में जो आपकी रो है उसमें तो हमने एंगल डिनोट किए। क्या डिनोट किए? एंगल। और जो कॉलम है उसमें हमने क्या लिखे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। रो में तो एंगल है और कॉलम में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। अब कौन कौन सा एंगल के लिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड करेंगे? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री है, 90 डिग्री। कौन कौन सी? 0, 30, 45, 60 और 90 के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करेंगे। आप इन डिग्री को, एंगल जो डिग्री फॉर्म में है, इनको आप रेडियन फॉर्म में भी लिख सकते हो, जो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो कि कैसे आप इनको चेंज करते हैं रेडियन में। किसी भी डिग्री एंगल को रेडियन में चेंज करने के लिए सीधा सीधा किससे मल्टीप्लाई करते हैं? पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आंसर आपका जाता है रेडियन में। जैसे 30 डिग्री है, ठीक है, इसको आपको किसमें चेंज करना है? मान लो सपोज रेडियन में चेंज करना है, तो इसको पाई अपन 180 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई, तो एक कट हो जाएगा 6 टाइम, तो पाई बाय 6 रेडियन आ जाएगा। क्लियर? तो आप यहाँ एंगल डिग्री फॉर्म में हो सकता है, रेडियन फॉर्म में हो सकता है। हालांकि आपके सिलेबस में जो है वो यहाँ पर डिग्री फॉर्म ही गिवन है, यानी दे रखी है। क्लियर? अब अगर आपने साइन की गिवन एंगल की, ये जितने भी गिवन एंगल है इन सभी के लिए अगर साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली तो ऑटोमेटिक आपकी टेबल इजी वे में पूरी बन जाएगी। तो साइन की वैल्यूज कैसे फाइंड करनी है वो देखो। सबसे पहले आपको काउंटिंग लिखनी है। कहां से? 0 से। 0, 1, 2, 3 और 4। सबसे पहले आपको क्या करना है? 0 से काउंटिंग लिखनी है 4 तक। फिर सभी में किसका डिवाइड करना है? 4 का। सभी में किसका डिवाइड करोगे? 4 का डिवाइड करोगे। ठीक। आफ्टर क्या करोगे? सभी का स्क्वायर रूट। आफ्टर सभी का क्या करेंगे? स्क्वायर रूट करेंगे। तो पहले तो हमने 0, 1, 2, 3, 4 काउंटिंग लिखी, उसके बाद हमने सभी में 4 का डिवाइड किया, उसके बाद सभी का क्या फाइंड किया? स्क्वायर रूट। इनका जो सॉल्यूशन होगा वो किसकी वैल्यू होगी? साइन की वैल्यू होगी। तो 0/4 आप जानते हो, 0/4 सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 0, और 0 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 0। 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का कितना होता है? 2। ये कट हो जाएगा, 2/4 का मतलब हो जाएगा 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 1/2। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 का तो हो जाएगा 1 और 2 का हो जाएगा √2। 3 का स्क्वायर रूट होता है √3 और 4 का हो जाएगा 2। 4 से 4 कट हो जाएगा 1 टाइम, 1 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 1। अगेन रिपीट, 0/4 0, 0 का स्क्वायर रूट 0, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का 2, 2/4 कट हो जाएगा 1/2 टाइम, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 कर देंगे, 2 का √2 कर देंगे, √3 का स्क्वायर रूट √3, 4 का 2, 4/4 कट हो जाएगा 1 टाइम, 1 का स्क्वायर रूट 1। तो ये किसकी वैल्यू हो गई? साइन की। अब जैसे ही साइन की टेबल बनी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। अब कुछ नहीं है, आपको रिवर्स लिखना है, यानी यहां से पीछे से आगे लिखना है। पहले क्या लिखोगे आप? 1, फिर क्या लिखोगे? √3/2, फिर क्या लिखोगे? 1/√2, फिर क्या लिखोगे? 1/2, फिर क्या लिखोगे? 0। ओके, पीछे से लिखनी है आपको कॉस के लिए। ठीक है, मीन ये हो गया कि जो साइन में 0 की वैल्यू होगी वो कॉस में किसकी होगी? 90 की। जो साइन में 30 की होगी वो कॉस में किसकी होगी? 60 की। ठीक है, 45 के दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। क्लियर? अब 10
आपको मैंने अभी कल की क्लास में हमने पढ़ा था tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। कल बताया था मैंने, ये फर्स्ट क्लास था, फर्स्ट लेक्चर था, उसमें मैंने कल बताया था आपको फर्स्ट वीडियो में कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। तो उसी मैसेज पे हम यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सिंपल सा sin की वैल्यू में किसका डिवाइड करना है, cos की वैल्यू का, यानी 0 में किसका डिवाइड करेंगे 1 का, तो कितना आएगा 0। 1/2 में डिवाइड करेंगे √3/2 का, तो 2 से 2 कट क्या हो जाएगा 1 का √3 से मल्टीप्लाई 1/√3 सॉरी डिवाइड 2 से 2 कट जाएगा 1/√3, √2 से √2 कट, 1 से 1 कट 1 टाइम, देखो 2 से 2 कट हो जाएगा, √3 इंटू 1 कितना हो जाएगा √3, 1/0। ध्यान रहे जब भी किसी भी नंबर में 0 का डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू होती है इन्फिनेटिव। क्या होती है इन्फिनेटिव, ठीक है, इनफाइनाइट होती है इसकी वैल्यू, 1/0 इनफाइनाइट। क्यों क्या अब हम होता है, इसको बैक से लिख दो तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, बैक से लिख दो इसको तो किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये कोट की। पहले क्या आएगा इन्फिनेटिव, फिर क्या आएगा √3, फिर क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा 1/√3 और फिर क्या आएगा 0। बैक से लिखनी है। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का। सेक कल बताया था, कल के वीडियो में हमने पढ़ा था कि सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है कोस। सिंपल सा है, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनेटिव। यानी 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनेटिव होता है और इन्फिनेटिव का रेसिप्रोकल 0 होता है, ठीक है ना। तो 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनेटिव। अगेन सेक कोस का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 का 1, √3/2 का 2/√3, 1/2 का √2, 1/2 का 2 और 0 का इन्फिनेटिव। बैक से कॉपी कर दो इसको, इन्फिनेटिव 2, √2, 2/√3 और 1। क्लियर। तो ये थी आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ठीक है। थैंक यू सो मच।